नमस्कार, मैं मनीष वाधवा, अमन नंदा। आइए आपको ले चलता हूँ कि कैसे बनते हैं दंश। ये देखिए, ये है वो प्रोस्थेटिक का जो जिससे मेरे सर पर रखा जाएगा, और इससे पहले इसका लाइव कास्ट भी हुआ था तो मेरे सर का नाम भी लिया गया था। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हुआ था। ये बात है 4 महीने पहले की। देखिए, ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा मेरे सर में कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उससे पहले ये मेरी चिन पे लगेगा ऐसे। ये है मेरी ये है सुजीत दादा। ये देखिए, वैसे ये जो मेरा दंश का लुक है, जब शो शुरू हुआ था अलाउड नहीं था, इसमें पता न चले कि अमल नंदा ही दंश है, मनीष वाधवा है। अब जब भेद खुल चुका है तो आपके सामने इससे पहले मैं अमल नंदा के कुछ सीन्स शूट कर रहा था, इसीलिए अभी तक ये जो बेस है वो लगा हुआ है। हालांकि इससे पहले हम लोग पहले वो सनस्क्रीन लगाते हैं और बेस लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद इसको सूखने देते हैं, उसके बाद ये शुरू होता है। क्योंकि अब इसके बाद जो प्रोसीजर ये जो चीज़ें शुरू होंगी वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसको बाद में हमें रिमूव भी करना है। तो ये जो बेस है अब इसे हटा रहे हैं। अब ये आपको ऐसे दिखाई देगी बिल्कुल जैसे ये मेरे स्किन का ही एक पार्ट है, मेरे स्किन में से ही निकली है। मेरा मुंह जो है आधा काला करेगा, आधा, यानी इतना भी होगा उस शॉट के लिए। उसके बाद जब मैं वापस शॉट लेकर आऊंगा फिर हम पूरा करेंगे। ये जो है वही ये बेस ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो इससे मुझे कोई एलर्जी होती है या इससे मुझे कोई स्किन में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये है दंश की आंखें। ये आ गई दंश की आंखें। तो मैं ये शॉट इतना सही देकर आता हूँ, फिर से तैयार होकर मिलता हूँ आपसे। तो आई एम बैक एंड ये जो है अब लगेगा टोपी की तरह, बट बन जाएगा बालों की तरह नहीं, सॉरी, प्रोस्थेटिक एलियंस की तरह। ये देखिए, ये वही जो मैंने आपसे बताया था, ये जो प्रोसीडर, मेरे को तो पता नहीं एग्जैक्टली। ये इस पे इस तरह से चिपका रहे हैं और ये पूरे सर पे लगाएंगे। और उसमें जैसे यहाँ पर मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद यहाँ कटिंग की थी, सेम उसी प्रोसीजर से कटिंग करेंगे और बाद में उसको मर्ज करेंगे स्किन के अंदर। ये बनने से पहले, यानी इसको बनाने से पहले मेरे सर का साइज़ लिया गया था, वो कास्टिंग बोलते हैं, वो पूरा मिट्टी, हाँ, जो क्या कहते हैं, लाइव कास्ट, आई डोंट नो। तो वो बनाया गया था मेरे पूरे सर का, मेरे पूरे फेस का एक नाप लिया गया था, पूरे एकदम एग्जैक्ट। फिर उसका एक डमी बनाया गया, एक मॉडल बनाया गया, और मॉडल के थ्रू फिर उसको एक इस तरह का ये साइज़ लेकर बनाया। और बाद में उसको ये रोज़, आप मानेंगे, ये रोज़ जाता है बनने के लिए। यानी आप जिस दिन शूटिंग करते हैं उस दिन ये निकालने के बाद ये फिर से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और यहाँ आने के बाद फिर से उसकी पूरी इस तरह से इसको चिपका के इसको यहाँ से इसकी ये कटिंग शुरू करेंगे। अमल नंदा से दंश। ये देखिए मिक्स हो गया, देखिए।
आज मैंने ये जो लेंसेज हैं वो पहले पहन लिए। जनरली ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं लास्ट में पहनता हूँ, क्योंकि वो एक शॉर्ट था बीच में। ये देखिए, अब होगी मेन कलाकारी, जिसे मैं बोल रहा था कि हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद ही होता है खत्म। और ये चलता है आधा घंटा। देखिए, ये कमाल का इन्होंने लुक सोचा है भाई। हम लोगों ने मैंने जो पहली बार भी किया था तब भी लगा था कि कुछ तो बस कमाल है, ये कुछ अलग है। इंडियन टीवी के लिए तो डेफिनेटली। इसको कटिंग दी जा रही है हिस्सों में। क्या आपको ये लग रहा है कि मैं वही हूँ? नहीं। मुझे खुद को नहीं लग रहा है, आपको कहाँ से लगेगा? तो कभी मनीष वाधवा से लंच, तो कभी अमन लंदा से लंच। पूरे 2.5 घंटे लगते हैं। मैं तो फिर भी बैठा हूँ 2.5 घंटे। ये देखिए, ये 2.5 घंटे खड़ा रहते हैं। अब इसके ऊपर के जो चीज़ें हैं, यानी कि जितनी की जितनी एसेसरीज हैं, वो हम सेट पे पहनते हैं। ये कब खराब ना हो। राइट करना। ठीक है। ये पहले मैं पहनता था जब मेरा फेस रिवील नहीं हुआ था, तो सिर्फ ये आंखें दिखाई देती थी, और यहाँ पर भी इसका वो एक वो था, एक वो तो उसका कंप्यूटर लग गया। ये अब मैं ये हट चुका है, तो अब मैं सबके सामने आ गया हूँ। ये ऐसे इसके ये भी लग जाएगा। लीजिए, बेल्ट चल गया। ये देखिए, ये है मॉडल लुक। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.